अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यार मेरा नाम है उसामा। मैं हूं उमर। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। एक दो फिर से एक मज़ेदार किस्म का वीडियो बिल्कुल लेके हम तीनों ही आपके मजा सामने आने हाजिर वाला हो है। चुके हैं। तो यार वीडियोस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको मज़ा भी आया करो, एंजॉय भी किया करें। तो आज की वीडियो का क्या टाइटल है? यार आज की जो वीडियो है, इंडिया और चाइना जो है कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा जो अगर कोई जिसको ये बात हजम नहीं ना होगी वो शायद अमेरिका हो सकता है। बिल्कुल। और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या दिखाएंगे। और डॉलर डेफिनेटली डॉलर भी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा अगर इनका एग्रीमेंट हो जाता है। तो पहले देखते हैं इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर और चाइना एग्री फॉर LAC इन ब्रिक्स। ओके, तो देखते हैं कि वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। तो अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे पश्चिमी देश जो कारनामा भारत को करते हुए सपनों में भी नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें वही देखना पड़ रहा है। और पश्चिमी देशों को यह कारनामा कहीं और नहीं बल्कि रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। दरअसल पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत और चीन कभी भी आपस में साथ ना मिले, क्योंकि अगर एशिया के चीन और भारत दोनों एक साथ मिल गए तो फिर यह पश्चिमी देशों पर भारी पड़ सकते हैं। और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था, इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन दोबारा से कभी आपस में हाथ मिलाएंगे। लेकिन पिछले दिन जिस तरीके से चीन और भारत ने 5 सालों बाद हाथ मिलाया, उसे दुनिया देख रही थी। और इससे अमेरिका और कनाडा के साथ साथ बाकी के भी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद LAC को भी लेकर बातचीत हुई, जिस पर कुछ दिन पहले एग्रीमेंट किया गया है। यानी भारत का आपसी देश में जो झगड़ा है वह तो समाप्त हो ही रहा है, साथ ही यह ऐसे समय हो रहा है जिस समय कनाडा के द्वारा भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और वह भी इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देश भारत के खिलाफ एकजुट होकर कनाडा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल ब्रिक्स की समिट में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी द्विपक्षीय बातचीत हुई है जो कि भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काफी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय रूस में ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है वह दिन पर दिन पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। असल में देखा जाए तो ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 के समय में की गई थी। उस समय ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर थे, और इन्हीं देशों के नाम के पहले अक्षर पर ब्रिक्स का नाम रखा गया। उस समय ब्रिक्स केवल विकासशील देशों का समूह था और उनका मकसद था कि हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन आज ब्रिक्स का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है। पर इस समय ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए हैं, क्योंकि 5 देश तो पहले से ही थे, लेकिन पिछले साल 2023 में 5 नए देश को शामिल किया गया, जिससे अब यह मजबूत संगठन बन गया है और इसे अब पश्चिमी देशों के खिलाफ एक संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। और ब्रिक्स की पावर आज इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि रूस में कंडक्ट की जा रही इस मीटिंग पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। और साथ ही हैरानी वाली बात यह है कि इस समिट में शामिल होने के लिए कई ऐसे देश भी पहुंचे हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, यानी कि वह देश भी इसमें हमेशा के लिए शामिल होना चाहते हैं। और कुछ देश तो ऐसे भी है जो कि ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे नाटो के मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वह ब्रिक्स में आना चाहते हैं। और यह बात पश्चिमी देशों की सरकार तो छोड़िए, आम जनता को किस तरीके से खटक रही है, इसका अंदाजा एक्स पर किए गए इस पोस्ट को देखकर लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस ट्विटर अकाउंट है जो कहता है कि रूस के अंदर कितने बड़े बड़े नेता आए हुए हैं ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, जिसमें PM मोदी और शी जिनपिंग जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश के नेता पहुंच रहे हैं। और साथ ही 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि नेता
इस समिट में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि ब्रिक्स का यह समिट 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। लेकिन पोस्ट में आगे लिखा कि हमारे नेता यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के नेता कहते हैं कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया है और उनका साथ देने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन वाकई में सोचने वाली बात तो ये है कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया या फिर हम खुद ही आइसोलेट हो गए हैं दुनिया के सभी कंट्रीज से दुश्मनी लेकर। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इस आर्टिकल को देखकर हुई जिसमें भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह हेडलाइन बनाया कि पुतिन ब्रिंग्स टुगेदर इकोनॉमीज ही होप्स विल इक्लिप्स द वेस्ट। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बात कह दिया कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने उन अर्थव्यवस्थाओं को लाकर एक साथ खड़ा कर दिया जो कि पश्चिमी देशों का प्रभुत्व खत्म कर सकते हैं। हालांकि इन सब की उम्मीद तो जरूर थी कि भारत, रूस और चीन मिलकर इस बार ब्रिक्स समिट में कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से पीएम मोदी और चीन के शी जिनपिंग आपस में नहीं मिले हैं और उनके बीच विवाद चल रहा है, ऐसे में यह दोनों देश इतने बड़े समिट में एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन परिणाम दुनिया के सामने है कि पीएम मोदी से जिनपिंग किस तरीके से हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अहमियत देते हुए मीटिंग के दौरान बातचीत भी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भले ही चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन यह बात भी सच है कि चीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चीन के लिए भी भारत उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन इस साल चीन ने पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन बन चुका है, जिसमें दोनों देशों के बीच हर साल 118 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का जो एक्सपोर्ट है वह लगभग 16 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि हमारा चीन से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वैल्यूएशन लगभग 101 बिलियन डॉलर है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट चीन में काफ़ी कम है, इसलिए हमारी कमाई चीन से कम होती है, लेकिन हमारी ज़रूरतें चीन से काफ़ी ज़्यादा पूरी हो पाती है। इसलिए चीन से हम लोग हर साल 101 बिलियन डॉलर के सामानों को इंपोर्ट करते हैं। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर अपने सामानों के निर्यात को चीन के लिए धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इसमें पिछले साल 8.7% की ग्रोथ देखी गई। और इंडियन कंपनीज जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाती जाएगी और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा एक्सपोर्ट चीन में धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और हर साल चीन से हमें जो 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ता है, इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता कम हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम खुद के लिए प्रोड्यूस कर पाए, एक्सपोर्ट करके कमाई भी करें। क्योंकि हम चीन को ज़्यादातर कच्चा माल जैसे कि कपास और कृषि उत्पादन के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं और वहीं बदले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को हम लोग ज़्यादातर चीन से खरीदते हैं, क्योंकि यह हमें सस्ते पड़ते हैं और दोनों देशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इसलिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना के बराबर लगता है। यानी कि हम दोनों देशों के बीच के व्यापार को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए भारत का चीन के साथ रिश्ता मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और रूस के लिए भी भारत और चीन दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए रूस चाहता है कि यह दोनों देश आपस में ना लड़े और साथ में मिलकर आगे बढ़े और रूस की मदद से भारत और चीन की नज़दीकी संभव हो पा रही है। साथ ही LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा चीन और भारत ने एक साथ में करने के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया है। और आज ब्रिक्स की ताकत को देखा जाए तो रूस, भारत और चीन के कारण ही दुनिया की 45% पॉपुलेशन इसमें शामिल हो चुकी है और साथ ही विश्व में शामिल देशों की टोटल इकोनॉमी देखी जाए तो 35% अर्थव्यवस्था तो केवल ब्रिक्स में ही आ जाती है। फिलहाल भारत की जरूरत दुनिया के तो
एक अच्छा स्टेप रशिया जो है वो ले रहा है, और इंडिया और चाइना जैसे कंट्री जो कि दुनिया के बड़े कंट्रीज़ में से एक कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल। और दोनों को साथ मिलाने के लिए रशिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि दोनों कंट्री जो है ना एक दूसरे के बगैर मतलब नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ उनको ज़रूरत पड़ती रहती बिल्कुल है। सही बात। जैसे इंडिया जो है वो हर साल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि चीज़ें ज़रूरत भी ज़्यादा है, इंडिया को भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत अच्छा ब्रिक्स जिसमें ना कि सिर्फ पहले 5 कंट्रीज थे, अब 10 कंट्रीज हो गए, और ये चीज़ जो है ना वो अमेरिका को नहीं भा हजम नहीं रही। हो क्योंकि अमेरिका चाह नहीं रहा था कि जो है ये इनकी आपस आपस में में सुलह हो, सुलह हो मतलब जाए। उसने चाहा यही था कि वो रूस को अलग करते, ठीक है, हाँ, ताकि वो बिल्कुल अलग हो isolate जाएगा, कर दे, ठीक हाँ। है, ताकि उससे कोई तल्लुकात ना रखे, कोई उसके साथ लेन देन ना हो किसी कंट्री का। लेकिन उसी मौके पे अगले ने भी फायदा उठा के बिल्कुल। उसी 2 कंट्रीज को उठा के साथ में इकट्ठे कर दिया, जिनके इकट्ठे। बीच में खटपट चल रही थी। आमतौर पे बॉर्डर लाइंस में इनके बड़े, आपको पता है न्यूज़ में आ रही थी कि कितने मसले मसाइल चल रहे थे। लेकिन शुक्र है आपस में दोनों अब लेकिन ये कि उन्होंने देखे मिल के दोनों ने मसले को हल निकाला, और जहाँ बैठ पे के बात अमेरिका हल। चाह रहा था कि रशिया को आइसोलेट कर दे, बिल्कुल अलग तनहा कर दे, वहाँ पे रशिया ने ही सबको मिला के और एक बिल्कुल। अपनी एक मीटिंग बिठा ली वहाँ पे, देखिए, बड़ी और दोनों एक कंट्रीज को मिला के अपने साथ जोड़ लिया कि ताकि ये कल से मैं भी एक अच्छी पावर बन सकता हूँ। देखिए मतलब ये देखिए प्लानिंग्स चल रही होती अच्छी है प्लानिंग कि रशिया की। आपने दूसरों की सुलह भी करवा दी और उनसे आपने अपना काम भी फायदा हो भी ले गया। लिया। हाँ, और दुनिया को भी बता दिया कि मेरे साथ ये कंट्रीज खड़ी हैं। हाँ, तो खड़ी। मतलब ये चीज जो होती है ये फिर आगे जाके, लेकिन उमर भाई ये खतरे का बायस भी बन सकती है कि जैसे अब इंडिया और चीन की बात कर रहे हैं, इसी तरह अमेरिका जो है अब इनके साथ भी तल्लुकात इनके खराब हो सकते हैं। कुछ हाँ, भी ये हो तो सकता है, लेकिन सकता चलें, है। डेफिनेटली अच्छी वीडियो थी, और वीडियो मजे की थी, मजेदार वीडियो था। उम्मीद है आपको Information पसंद है। वीडियो आप क्या था। कहेंगे इस बारे में, ब्रिक्स के बारे में लाजमी बताइएगा, इस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस के बारे में कहिएगा क्या यार। कहेंगे आप लाजमी बताइएगा, और इंडिया का और चाइना का स्टेप कैसा है आपकी नज़र में, ये भी आपने लाजमी बताना है। तो मिलते हैं वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।